दौसा में राजस्थान सरकार की 12वीं कक्षा में अच्छे अंक हासिल करने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने वाली महत्वाकांक्षी योजना का बुरा हाल है। हजारों बेटियों को स्कूटी का इंतजार है, लेकिन वितरण में देरी के चलते भारी संख्या में स्कूटी कबाड़ में तब्दील हो गई है। दूसरी तरफ छात्राएं बार बार कॉलेज प्रशासन और जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर स्कूटी की मांग कर रहे हैं। अब ये हाल हो रहा है हमारी स्कूटियों का। 3 साल हो चुके हैं। मेरे साथ जो लड़कियां पढ़ती थी उनको मिल गई, तो मुझे भी ऐसे लगा मैसेज भी आ गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने। अब जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको तो मिलना ही चाहिए। कबाड़ बनी मेधावी छात्राओं की स्कूटियां। जिला प्रशासन से गुहार लगाती छात्राएं। करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान। दौसा में अलग अलग जगहों पर खड़ी हजारों स्कूटियां अब कबाड़ बन चुकी हैं। इन्हें पाने का सपना सजाने वाली कुछ छात्राएं तो कॉलेज भी पास कर चुकी हैं, लेकिन प्रदेश सरकार की योजना का फायदा इन्हें अब तक नहीं मिला है। हर रोज छात्राएं इस उम्मीद से स्कूल और जिला प्रशासन के चक्कर काटती हैं कि शायद देर से ही सही इनके स्कूटी का सपना साकार हो जाए। राजस्थान सरकार द्वारा देवनारायण योजना और जो प्रतिभावान बालक जो आर्थिक रूप से कमजोर बालिकाएं होती है उनको, और माड़ा योजना, इन 3 योजनाओं के तहत स्कूटियां वितरित की जाती है। लेकिन 2021-22 और 22-23 की करीब 1500 के करीब ऐसी बच्चियां हैं दौसा में जिनको स्कूटियां नहीं मिली हैं, और पूरे राजस्थान की बात करें तो करीब 30,000 बालिकाएं ऐसी है जिनको स्कूटियां नहीं मिली है। कितने दिन हो गए आपको चक्कर काटते हुए? कोई आश्वासन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उम्मीद है या नहीं है? 3 साल हो गए हमें कॉलेजों के चक्कर काटते काटते, और पिछले लास्ट ईयर हमने अभी तो कुछ दिन पहले हमने उम्मीद छोड़ दी थी। फिर भैया मिले, लड़कियां मिली सारी, तो पता चला कि बहुत सारी लड़कियां हैं। 1 महीने पहले न्यूज़पेपर में भी बहुत आया था, तब जाके उम्मीद बनी है, वरना हमने उम्मीद भी छोड़ दी थी। अब ये हाल हो रहा है हमारी स्कूटियों का। 3 साल हो चुके हैं। हमें कालीबाई मेधावी छात्र स्कूटी योजना के द्वारा नाम आया था फाइनल लिस्ट में। उसमें स्कूटी में फाइनल लिस्ट में नाम आ गया, बैलेंस वगैरह सब डल गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिया, और मतलब ऐसे मेरे साथ जो लड़कियां पढ़ती थी उनको मिल गई, तो मुझे भी ऐसे लगा मैसेज भी आ गया, मुझे भी ऐसा लगा भाई मेरे को 2-4 दिन में मिल जाएगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने। दरअसल राजस्थान में 12वीं कक्षा में अच्छे नंबर लाने वाली छात्राओं को अलग अलग वर्ग के हिसाब से स्कूटी देने की योजना है, जिसके तहत सामान्य वर्ग की बालिकाओं के लिए कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना, एमबीसी वर्ग के लिए देवनारायण स्कूटी योजना, वहीं एसटी वर्ग के लिए माड़ा योजना के तहत स्कूटी बांटी जाती है। आरोप है कि साल 2021 और 22, इसके बाद 22 और 23 की हजारों मेधावी छात्राओं को स्कूटी नहीं मिल पाई, जबकि पिछले 2 साल से भजनलाल सरकार में स्कूटियां मिल रही हैं। वर्तमान की जो स्कूटियां हैं उसका जो है कि जो कॉलेज हमारा जो नोडल है उनके द्वारा नियमित कार्य किया जा रहा है, और आने वाले जो समय है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन उनका किया जाएगा। जानकारी की माने तो कांग्रेस सरकार के दौरान इन स्कूटियों को खरीदा गया, कुछ स्कूटियों को बांटा भी गया, लेकिन चुनाव के दौरान आचार संहिता लगने के बाद वितरण कार्यक्रम को रोक दिया गया। इतना ही नहीं, सरकार बदलने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस सरकार में खरीदी गई इन स्कूटियों में खरीद के दौरान धांधली का आरोप लगाते हुए इनके वितरण पर रोक लगा दी। इधर बालिकाएं बार बार कॉलेज प्रशासन और जिला प्रशासन के अफसरों से स्कूटी देने की गुहार लगा रही हैं, लेकिन पिछले 3 साल से इन्हें सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, लेकिन स्कूटी नहीं। देवनारायण और कालीबाई योजना की स्कूटियां हैं, ये पुरानी ओल्ड स्कीम की स्कूटियां हैं। हमारा उस समय के हम नोडल भी नहीं थे, राज्य के कन्या महाविद्यालय दौसा इसका नोडल है, फिर भी हमें ज्ञापन दिया है बच्चियों ने, उसे हम उच्च स्तरीय भेज देंगे। राज्य सरकार के स्तर पे ये पेंडिंग है, जैसे ही समाधान होगा हम वितरण की कार्रवाई चालू कर देंगे। 2021 से 2023 तक प्रदेश भर से करीब 25,000 और दौसा से करीब 1500 बालिकाएं स्कूटी योजना से वंचित हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने कई बार इन छात्राओं की समस्याओं को उठाया। छात्राएं भी प्रशासन से गुहार कर रही हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि छात्राओं को कब तक स्कूटी मिलती है।
2021-22 और 22-23 की पूरे राजस्थान की करीब 30,000 ऐसी बालिकाएं हैं जो आज भी 3 से 4 साल भी इंतजार कर रही हैं कि आखिर हमारे बट वाली जो स्कूटियां हैं वो कहाँ हैं। लेकिन हम दिखा रहे हैं कि ये स्कूटियां ऐसे धूल फाक रही हैं। ऐसे में राजस्थान की सरकार को इस पूरे मामले में कोई एक्शन लेना चाहिए और इन बालिकाओं को स्कूटियां मिलनी चाहिए। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा।